हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और न्यू वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। जल्दबाजी में मैं निकल रहा हूँ गांव से दिल्ली के लिए मुझे जाना पड़ रहा है पलिया से जा रहा हूँ मैं अब अतरिया से नाव पकड़ के नाव में बैठ के मैं जा रहा हूँ साबरमती के उस पार, क्योंकि उस पार मुझे बस मिलने वाली है। बस कंडक्टर भैया ने बोला था कि मैं उस पर आपका इंतज़ार करूँगा। जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ अब नाव में सवार करते हुए मस्ती करते हुए मैं जा रहा हूँ कुछ अंकल और भाइयों के साथ। उस पार जाने के बाद जैसे कि मैं पहुँचता हूँ, मीठी मीठी बातें करते हुए अंकल जी से खूब मज़ा लिया और अपनी प्रॉब्लम बताते हुए पहुँच गया उस पार। जाने के बाद धीरे धीरे नाव चलते हुए अंकल जी मेरे को नदी के उस पार पहुंचाने वाले थे, इसीलिए मैं बोल रहा था अंकल जी आप इस नाव में अगर एक डीजे रख लेते तो और मज़ा आता। अंकल जी ने बोला, मुझे हंसी आई और मैं खूब मज़ा लिया। इधर उधर देखते हुए पहुंचने वाले थे हम नदी के उस पार। जाते जाते हमको थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कैसे जाऊंगा मैं अकेला इतनी दूर। कभी नहीं किया था सफ़र अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी टूर के लिए। देखो ऐसे पानी भर गया था, इसलिए मुझे नाव से जाना पड़ा। पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण इसलिए देखो अंकल जी को इतनी गाड़ी देर तक रोकनी पड़ी, क्योंकि पानी ज़्यादा भरा हुआ था। ये गाड़ी रोड से नीचे उतर चुकी थी और सभी लोग जा रहे थे। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शारदा नदी। अब वहाँ से मैंने एक अंकल को अपनी बैग और सूटकेस दे दिया अंकल जी को किराए पे। तो अंकल जी मेरे को किराए से ले जा रहे थे शारदा नदी के उस पार, और चलते चलते मेरी हालत डाउन हो गई थी। इसीलिए देखो पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मैं ऊपर नीचे का पानी हो रहा था, इसीलिए मैं जा रहा था। और धीरे धीरे कदमों से डरते हुए मैंने नदी क्रॉस करके उसके बाद मैं पहुंच गया बस में बैठने के बाद मैं लंबी सांस लेके टिकट कटा के बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब जाते जाते मुझको थोड़ा सा नींद आई और तभी देखा तो अंधेरा हो चुका था और हल्ला हो रही थी कि कुछ घटना हुई है। तभी जाके देखा तो एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। जैसे कि स्टिंग की बोतलें रखी थी उसमें बहुत सारी, देख सकते हैं आप वीडियो में। उसके बाद फिर मैं लंबी नींद लेके अपनी दारू वाली पार्टी याद करके सो गया। सोने के बाद में मैं जब मेरी आँख खुली तब मैं पहुंच गया था दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचने के बाद में मेरी नींद खुली तो मैं थोड़ा सा बोला कि ब्लॉग बना लिया जाए। उसके बाद मैं देखो अपने ये नज़ारे देखते हुए थोड़ी सी खुशी हुई दिल में कि मैं पहुंच तो चुका हूं। अब दिल्ली में एंट्री करने के बाद मुझे वहां से फिर मैं आनंद विहार पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद में मैं सो गया, क्योंकि रात के 2 बजे पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं वहां से 5 बजे निकला पड़ा मेट्रो के लिए। एक रील देखते हुए मैं 2 दिन प्यार तना बोलूं तू हो जा माड़ी, मैं तेरे लाडा का लाड़ा तू मेरे लाडा की लाड़ी। उसके बाद में मैं जा पहुंचा मेट्रो के अंदर जाके थोड़ा सा वीडियो बनाया, बाहर की लोकेशन लिया और धीरे धीरे अपने नज़दीकी और उसको देखते हुए से मैं बाईपास गया। उसके बाद में मैं वहाँ से एक टैक्सी नहीं मिल रही थी, टैक्सी बहुत मुश्किल से मुझे टैक्सी मिली है। टैक्सी मिलने के बाद मैं अपनी एक टैक्सी बुक की और टैक्सी को रवाना करा लिया, जैसे कि देख रही हैं आप। और मैं उसके बाद देखा तो गाड़ी जा रही थी बहुत मस्त। मैं भी एक गाड़ी में था, अकेला बुकिंग किया था गाड़ी को लंबे टूर के लिए, और उसने मेरे से किराया ले लिया थोड़ा ज़्यादा। अब वहाँ से मैं चलते चलते अंकल जी से तो बात हो गई, मेरे को चाय नाश्ता कराते हुए पहुँचा दिया जहाँ मेरा जाना था, हरियाणा साइड में। दिल्ली से बाहर निकलते हुए मैं पहुँच गया। अब उसके बाद गया अपनी कंपनी में जाने के बाद देखा क्या काम हो रहा है और मैं काम पे लग गया। उसके बाद में मैं धीरे धीरे काम देखते हुए धीरे धीरे सीख गया। और उसके बाद में मैं फिर अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई कंपनी की, जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर आप मेरी कंपनी को। बहुत सारी मशीनें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम होता है। बने रहेंगे तो आपको हम बहुत सारी कंपनी दिखाएंगे। वहाँ जाके मेरे को ये काम मिला था, जो एलईडी को चेक करके उसको सेट में लाना पड़ता था। अब वहाँ से ये काम होने के बाद में मैं दिखाता हूँ चेक कैसे करते हैं। ये देखिए, चेक होने के बावजूद तब पैकिंग होती है इसकी,
उसके बाद में मैं निकल चुका था फाइनली दूसरी जगह पे देखा तो थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। एलईडी चेक करने के बाद में मैं सोचा कि आंटियों के साथ थोड़ा वीडियो बना ली जाए। उसके बाद मैं आंटी को बोला, आओ आंटी हम लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के लिए आंटी पीछे मान लगी थी हुई एक। उसके बाद में मैं कुछ नहीं बोल पाया और आंटी मेरी बात सुन के थोड़ा सा खुश हो गई। इसलिए एक और आंटी थी मस्त वाली, ये देखो बहुत खुश थी मेरी बात सुनकर। उसके बाद धीरे धीरे कदमों से मुझको मिला जाके दूसरा काम, जो था डिब्बे पे मारकर मारना, सही का निशान और कुछ नहीं था। उसके बाद मैं ऐसे सही का निशान मार रहा था, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तभी मैं मार कर पूरी गड्डी साफ कर गया। उसके बाद मुझे एक अंकल की याद आ गई, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, गदर फिल्म। ये अंकल गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा सैड मूड का अपनी में देखिए, जैसे कि मैं डांस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं छुट्टी होने के बाद मैं निकल पड़ा घर के लिए। संडे भी आ गया। संडे के लिए हम लोग कुछ प्लान बनाए थे, जो कि उस प्लान में मुश्किल पड़ी और हम वो प्लान को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद हम लोग मस्ती ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए संडे को बहुत ज़्यादा सोए। छुट्टी होने की वजह से अब हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। खाना बनाया नहीं था, इसीलिए हम लोग सोचे कि मोमो बना लेते हैं और हम मोमो बनाने के लिए रेडी हो गए। मोमो हमारे फाइनली बन चुके हैं और अब मेरे मामा हैं जो कि वो फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करके हम लोग मोमो फ्राई करने के बाद में हमारा मोमो फ्राई हो जाता है। उसके बाद में हम लोग मोमो खाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि ये आ गया मोमो हमारा, मोमो कोल्ड ड्रिंक और चटनी के साथ में। मामा मेरे फ़ोटो खींचने में व्यस्त हैं, इसीलिए मैं खाना खा के आ गया छत पे। थोड़ी देर टहलने के बाद मेरा मुंडा है कि मैं चलो बाहर जाके घूमता हूँ, जो कि मेरी नज़र में पड़ी RS Z10RX निंजा वाई। इसीलिए मैं निकल पड़ा अकेले हाईवे के लिए। बोला कि सारों के साथ बनाऊंगा मैं एक रील, और उसने मेरे को नज़र ही नहीं आया। अब मुझको एक घर याद आया कि जो कि मेरा ही है, क्योंकि मैं किराए से रहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इतनी तेज़ गाड़ियाँ जा रही थी जो मेरे को हवा लगा रही थी, जैसे कि कोई तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान आने वाला नहीं था, लेकिन गाड़ियों की इतनी ज़्यादा हाई स्पीड थी। अब धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते मेरे को दूर से एक अंकल जी दिख गए, जिससे मैं लिफ्ट लेने वाला हूँ। ये अंकल मुझे नीचे तक छोड़ देना, वहाँ से फिर मैं पैदल आऊँगा। मैं चलते गया यहाँ पर। फिर बहुत सी गाड़ी आ रही थी, लिफ्ट देने का नाम ही नहीं था बैठ चोरों को। उसके अंदर पहुँच गया अंकल के पास। बोला तो जाऊँगा इसी की ठिलिया के साथ, और ना जाऊँगा नहीं कहीं। उसके बाद अंकल जी अपना रस्सा बांध रहे थे, बांध के जाना चाहते हैं। उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैं इसके साथ अंकल जी को मना लिया। मनाने के बाद अंकल जी ने बोला कि चलो बैठ जाना मेरे साथ। तभी इतनी सारी गाड़ी आ रही थी। अब उसके बाद अंकल जी रेडी हो गए। अब अंकल जी अपनी स्कूटर में किक मार के स्टार्ट किया, मुझसे बोला बैठो, मैं बैठ गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़े और वहाँ से सूरज ढल रहा था, इसीलिए मैं जाते हुए देखा तो मेरे आगे थार खड़ी थी, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। उसमें तो साले पुलिस घुसे थे। तो उसके बाद में उसके नज़दीक पहुंचने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर का लोकेशन ले लूं और उसका वीडियो नहीं बना पाया। और अंकल जी जा रहे थे अपनी लॉरी लेकर और मैं बैठ गया उस पर। ज़रा ये देखो अंकल जी चला रहे हैं स्कूटर। और उसके बाद में फिर मैं पहुंच गया थार। ये देखो थार खड़ी हुई है। धीरे धीरे उसकी ओर जाते हुए कि आगे से लूँगा, कोई राइडर तो नहीं है, थार राइडर। मेरी सोच गलत निकली। उसके बाद मैं वहाँ जाके कैमरा बंद कर लिया। थोड़ा आगे जाके फिर से बनाया वीडियो, और जाने के बाद मेरा मस्ती थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसीलिए सोचा कि आपकी भी मस्ती। तो देखिए Hammy is stick the honey bro. Toilet is stick the honey home. Hammy is stick the honey bro.